हेलो एवरीवन, आई एम स्मृति सिन्हा हियर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करें MSCET की साइट पे जाके फॉर्म फिल करने के लिए। एक बार आपने न्यू रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उसके बाद अब आगे क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है और उसमें और क्या-क्या डिटेल्स चाहिए, उसके लिए अभी हम ये वीडियो देखेंगे। तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, उनके लिए आगे का प्रोसीजर है। तो आपने एक बार ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, ठीक है, और उसके आगे अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग और फीस कैसे पे करना है वो सब देखना है। तो यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ देखिए, ऑलरेडी रजिस्टर्ड में जाइए क्योंकि आप रजिस्टर हो चुके हैं। आपने आपका एप्लीकेशन नंबर जो है याद रखा होगा, मैंने कहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। वो आपको मैसेज में भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ गया होगा वो एप्लीकेशन नंबर, उस पे आप डालिए। फिर जो भी पासवर्ड्स आपने जो क्रिएट किया था उस समय, तो वो पासवर्ड आप डालिए। ये सब चीजें किसी के साथ शेयर ना करें। एक बार आपने ये सब डिटेल डाल दिया, उसके बाद आप साइन इन कीजिएगा और उसके बाद आपको ये स्टेटस दिखेगा। अब इस स्टेटस में आप यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, दैट इज स्टेप 1। अब स्टेप 2 में आपको जाना है। स्टेप 2 में उन्होंने डोमिसाइल के बारे में पूछा है, तो डू यू बिलोंग टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो उस समय आपको सिलेक्ट करना है यस या नो। ओके, तो उस केस में मैं यहाँ पे महाराष्ट्र को बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं यस करूंगी। फिर कैटेगरी, कैटेगरी में मैं ओपन में हूं तो मैं ओपन सिलेक्ट करूंगी। आप कोई दूसरे कैटेगरी में है तो वो सिलेक्ट कीजिए। फिर एनुअल इनकम तो मैंने पहले ही डाला हुआ था। अब डू यू वांट टू अप्लाई फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यदि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यस आपको वहां पे सर्टिफिकेट चाहिए। बट अभी यहाँ पे मैं नहीं अप्लाई कर रही हूँ, इसलिए मैं नो करूंगी। यदि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कास्ट एंटर करना भी जरूरी है। इसके साथ साथ आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मैं यहाँ पे नहीं हूँ इसलिए नो। और फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करूंगी, जिससे मैं अब आगे वाले इसमें चली जाऊंगी। तो यहाँ पे कास्ट डालना है, तो जो भी आपका कास्ट है वो डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कास्ट डाल दिया, अब सेव एंड प्रोसीड करेंगे। अब देखिए, डू यू हैव पास SSC एग्जाम, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिफिकेशन डिटेल्स में, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में ओपन करते ही पहले SSC का आएगा और वहां पे ऑब्वियसली ये मैंडेटरी क्वेश्चन है और आप SSC क्वालिफाइड हो गए तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, तो आपको यस है। यदि आप SSC पास हो तो आप महाराष्ट्र बोर्ड से हो या फिर कोई और बोर्ड से वो फिल कीजिए, ठीक है। और फिर ईयर ऑफ पासिंग कि कब आप SSC बोर्ड एग्जाम पास हुए थे, तो रैंडमली यहाँ पे मैंने 1 साल फिल कर दिया है। अब यहाँ पे जब आपने फिल कर दिया उसके बाद वहां पे परसेंटेज पूछेंगे कि आपको कितने मार्क्स मिले थे, तो जो भी मार्क्स आपको मिले थे वो डाल दीजिए। फिर सिलेक्ट स्टेट फ्रॉम विच यू हैव पास्ड SSC, तो आपने SSC एग्जाम कौन से स्टेट से दिया था वो भी फिल करना है। तो यहाँ पे तो मैंने महाराष्ट्र से दिया, तो महाराष्ट्र। डिस्ट्रिक्ट फिल कीजिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने एग्जाम दिया था, तो फिर मैंने एग्जाम दिया था जो है सपोज नासिक से, तो नासिक। तालुका भी मेरा नासिक ही है, तो यहाँ पे मैं नासिक ही डालूंगी। और फिर एंटर स्कूल नेम, तो यहाँ पे जो भी स्कूल से आपने पढ़ाई की है उसका नाम डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो यहाँ से पढ़ा है, मेरे स्कूल का नाम फिलोमिना है, तो फिर मैंने फिलोमिना डाल दिया। अब इसके बाद HSC की बात आती है, तो HSC में मैं यहाँ पे एज्यूम कर रही हूँ कि सारे बच्चे जो अपीयरिंग है, इसलिए मैं यहाँ पे डालूंगी नो। यस, मैंने HSC एग्जाम अभी तक अपीयर नहीं किया, मैं अपीयरिंग हूँ, ठीक है। आर यू अपीयरिंग फॉर द HSC एग्जाम, यस, यहाँ पे यस कीजिए। आप ये अपीयरिंग है और अपीयर्ड या फिर अपीयर्ड हो, तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे यस कीजिए, आप अपीयरिंग हो, ठीक है। अभी HSC एग्जाम आप कौन से बोर्ड से दे रहे हो, अगेन यू हैव टू सिलेक्ट द बोर्ड। फिर स्टेट जहां से आप HSC एग्जाम दे रहे हो वो स्टेट कहाँ है, वो है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट से दे रहे हो HSC एग्जाम, मतलब उस महाराष्ट्र में कौन से डिस्ट्रिक्ट को आप बिलोंग करते हो और उसका तालुका, ठीक है। और तालुका डालने के बाद यहाँ पे वापस कॉलेज का नाम डालना है, तो जो भी कॉलेज से आप पढ़ रहे हो उस कॉलेज का नाम डाल दीजिए,
ठीक है, और फिर इस तरह से आप सेव एंड प्रोसीड कर सकते हो। तो यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूरे हो गए। अब नेक्स्ट है आपको सब्जेक्ट चूज करना है HSC के लिए, कि आप PCB दोगे कि PCM दोगे कि दोनों दोगे। तो यहाँ पे मैं जो है PCB सिलेक्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे करूंगी। फिर लैंग्वेज, आप इंग्लिश में पेपर देना चाहोगे, मराठी में या उर्दू में, तो यहाँ पे इंग्लिश पे मैंने क्लिक कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया कंफर्म कि आप इंग्लिश में ही दोगे, आप ये लैंग्वेज चेंज नहीं कर पाओगे आगे जाके, इसलिए ठीक से इसे करें। फिर स्टेट सिलेक्ट करें जहां आपको एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए MSCT का, तो मैंने महाराष्ट्र सिलेक्ट किया है। फिर प्रेफरेंस ऑफ दिस सेंटर, तो आप प्रेफरेंस ऑर्डर वाइज डालें, और ध्यान रखें प्रेफरेंस डालते वक्त जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम देना है उसे ही प्रेफरेंस 1 में डालें। उसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट से आप और करीब हो सकते हो, मतलब सपोज मैंने यहाँ पहला प्रेफरेंस नासिक डाला है, नासिक में मैं एग्जाम नहीं दे पाई, तो नासिक के करीब जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है मुझे वो डालना होगा। ठीक है, तो जिससे मतलब मुझे डिस्टेंस ज्यादा ना ट्रैवल करना पड़े एग्जाम देने के लिए, और मैं जल्दी से एग्जाम दे सकूं। तो मैं ठीक है सेकंड प्रेफरेंस पुणे डाल रही हूँ, थर्ड आप जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैंने थर्ड डाल दिया, और फोर्थ हम लोग कुछ भी बॉम्बे डाल देंगे। फिर आगे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। आगे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है फोटो अपलोड करने वाला सेक्शन, जहां आपको जो है फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद आप एक बार ये फोटो और साइन अपलोड कर दोगे, ये फोटो और साइन जो है JPG, JPEG या PNG फॉर्मेट में ही चाहिए। ठीक है, ये फोटोग्राफ अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आप इस पे क्लिक और अपलोड कर दो। फिर उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो आप जो यहाँ पे रहते हो, मतलब इसका प्रूफ करने के लिए, ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको प्रूफ एंड आइडेंटिटी के लिए। फिर उसके बाद आप जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए। अब ये डॉक्यूमेंट क्या है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए? ये डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपके कॉलेज आई कार्ड, आपका आधार कार्ड। ठीक है, अब इनमें से कुछ आप अपलोड कर दो तो वहां पे वो प्रूफ हो जाएगा। फिर उसके बाद आप प्रीव्यू कर लीजिए आपका इंफॉर्मेशन, और फिर पे फॉर एप्लीकेशन पे क्लिक करके और लास्ट में प्रिंट आउट निकाल लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म का। और इस तरह से आपका MSCT का फॉर्म कंप्लीटली फिल हो जाएगा। अब इसके बाद भी आपको यदि कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको बता दूंगी। और याद रखें हर एक सेशन जो है कंप्लीट होने के बाद यहाँ लॉग आउट पे जरूर जाए और यहाँ से बाहर जरूर निकले। ठीक है, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।